सो व्हाट्सअप वोडाफोन आइडिया, इस पे भाई का कुछ टाइम इंटरेस्ट बना है तो कुछ टाइम में इस पे बात होगी। आइडिया प्रोबेबली एक ऐसी सिम है जो जियो के आने से पहले बॉस थी, लेकिन जियो के आते ही भाई साहब अच्छी वाली लग गई। मतलब वोडाफोन से तो ज्यादा ही पॉपुलर होती थी आइडिया, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। लेकिन मर्ज के आज है VI वोडाफोन आइडिया, मैं और तुम वही। इनको उम्मीद थी कि सिस्टम पार दिया जाएगा, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग, वोडाफोन और आइडिया साथ में मचाएंगे तबाहियां। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वोडाफोन आइडिया आज की डेट में भी स्ट्रगल कर रही है। उनके सब्सक्राइबर लूज होते जा रहे हैं, 5G लॉन्च कर नहीं पा रहे हैं, लोन्स उतार नहीं पा रहे हैं। एंड लास्ट ईयर फरवरी 2023 में तो सबको यही लगने लगा था कि वोडाफोन आइडिया शट डाउन होने वाली है, इनका सफाया होने वाला मार्केट से। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें 33% स्टेक खरीद के वोडाफोन आइडिया को बचा लिया। एंड गवर्नमेंट इस टाइम BSNL को भी बचा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते जियो और एयरटेल ही पूरी मोनोपोली बना लें, जैसे डुओपोली भी बोलते हैं बाय द वे, कि मार्केट्स में सिर्फ 2 प्लेयर्स रह जाएं। एंड इसका जिक्र एयरटेल के CEO ने भी किया था, क्योंकि हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया ने काफी फंडिंग्स उठाई हैं एंड उस पे एयरटेल वाले खुश हुए, बोले भैया मार्केट में और प्लेयर्स होने चाहिए। लेकिन और कितने ही लाओगे, कुल मिला के 4 प्लेयर्स हैं, 2 थक के हार चुके हैं, 2 बाहर हैं। वैसे जैसे हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है वोडाफोन आइडिया और BSNL वालों का कंपटीशन होने वाला है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने रिसेंट में जियो और एयरटेल वालों को करारा जवाब काइंड ऑफ दिया है। अब देखो, वोडाफोन आइडिया 12 से 6 अनलिमिटेड ऑलरेडी अपने सब्सक्राइबर्स को दे रहा है। इनफैक्ट 5G रोल आउट होने से पहले दे रहा है। इंडिया में 5G अक्टूबर 2022 को लॉन्च हो गया था, लेकिन उससे पहले अप्रैल में वोडाफोन आइडिया अपना हीरो अनलिमिटेड लेके आया था। एंड मैंने उसी टाइम ट्राई किया था, तो सबके पास 4G सिम थी एंड सबसे बेस्ट वोडाफोन आइडिया था। भाई ऐसा लग रहा था कि पेलम पहली होगी, वोडाफोन आइडिया सबको पेल देगा, क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट जो वीकेंड पे यूज नहीं होता वो सैटरडे संडे के लिए बच जाता था, और हर महीने 2 GB एक्स्ट्रा ऐसे ही दे देती थी वोडाफोन आइडिया। 12 से 6 अनलिमिटेड मेरे शहर में 5 Mbps तक आ जाती थी रियल टाइम वोडाफोन आइडिया में। मतलब लिटरली उन 3-4 महीनों में फाड़ के रख दी थी वोडाफोन आइडिया ने एयरटेल और जियो की। स्पीड में बेस्ट, कन्वीनियंस में बेस्ट, कॉस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। लेकिन फिर 5G लॉन्च हो गया और एयरटेल और जियो ने कुत्तों की तरह 5G रोल आउट किया है भाई साहब, कुत्तों की तरह। मतलब दिसंबर 2023 मेरा नानी का जो घर है ना, जंगलों में, लिटरली जंगलों में, मजाक नहीं कर रहा, जंगलों में इतनी जगह नाना ने घर फंसाया है कि कोई बंदा आ ना जाए। हाँ, जानवर आ सकते हैं क्योंकि जंगलों में। आजाद भारत में भी मेरे नाना का घर वहां पे है जहाँ पे शायद दिन में 4 घंटे लाइट आती हो, लेकिन वहां भोसड़ी का 5G पहुंच गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कुत्तों की तरह रोल आउट किया है, इसलिए वोडाफोन आइडिया पीछे छूट गया। ऑल्थो मैं अपना बताऊं, मुझे 5G से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर पे है वाईफाई, चाहे तुम 200 Mbps 200 Mbps, मुझे नहीं चलाना। ऑल्थो 5G चलता तो है, लेकिन मेरे लिटरली किसी काम का नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सबके पास अब वाईफाई कनेक्टिविटी है एंड वाईफाई की स्मूथनेस 5G नहीं दे सकता। बाहर जाता हूं तो 5G बैटरी और खा लेती है, काम धंधा कोई आता नहीं है डाउनलोड के अलावा। लेकिन आई गेस डाउनलोड के जमाने गए। अनलिमिटेड 4G ने तो फायदा दिया था, पर अनलिमिटेड 5G कोई फायदा नहीं दे रहा है। इनफैक्ट कंपनीज को भी कोई फायदा नहीं दे रहा है। अब जियो एयरटेल अनलिमिटेड 5G दे रहे थे, तो वोडाफोन आइडिया को भी कुछ करना था। उन्होंने परसों ही अपना नया ऑफर लॉन्च किया, जहां पे वो साल में 130 GB फ्री देंगे सभी सब्सक्राइबर्स को। जी हाँ, सबसे पहले ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, अगर इसको अवेल करना है तो कुछ 17 जून से पहले कर लो। अब ये है क्या, तो वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास अगर 239 से ज्यादा के रिचार्ज हो रखा है, वो ये ऑफर अवेल कर सकते हैं इस वाले नंबर पे कॉल मार के। अब यहाँ से होगा क्या, उनको हर महीने के लिए 10 GB फ्री दी जाएगी उनके नॉर्मल डेटा के ऊपर। एंड ये साल में कुछ 13 बार दी जाएगी, यानी टोटल में 130 GB फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है, तुम लोगों को एलिजिबल होना चाहिए, यानी 4G या 5G हेडसेट होना चाहिए, 239 से ऊपर का रिचार्ज होना चाहिए। अब तुम्हारा एक्टिवेट तो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा 1.5 GB पर डे वाला कोई प्लान नहीं है, यानी पर डे में जो अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, तो ये तुमको नहीं मिलेगा। मतलब अकाउंट में क्रेडिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका 1.5 GB पर डे वाला प्लान नहीं है, तो उस 10 GB को आप महीने का यूज नहीं कर पाओगे। एंड महीना खत्म होने के बाद वो 10 GB गया, तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। एंड अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, आज की डेट में तुम्हारे पास 4G मोबाइल है, तुम 5G यूज नहीं कर रहे हो, तो वोडाफोन आइडिया से बेटर ऑप्शन तुम्हारे पास है ही नहीं। इनके प्लान्स चीप तो नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले तक थे, जब तक वो कर पा रहे थे, वो अपने कॉम्पिटिटर से चीप प्लान्स दे रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है अब। हाँ, कन्वीनियंस इनके यहाँ मिल जाती है, जैसे कभी कभार 2 GB फ्री दे देते हैं, उतना फ्री दे देते हैं, पर बाकी चीजें आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और तो ऐसा लगता है कि ये ऑफर काफी लेट आया, पर ये ऑफर काम करेगा, क्योंकि लोग मोटिवेटेड रहेंगे कि चलो वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज कराएंगे तो फोकट का 10 GB तो मिलेगा। अगर वो 4G यूजर्स है, तो ऐसे यूजर माइग्रेट नहीं होंगे एयरटेल या जियो की तरफ। अब देखो वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है, मुझे लगता है फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि अगले 6 महीने में वो पूरे देश भर में 5G रोल आउट कर देंगे। अभी तक वोडाफोन आइडिया का 5G सिर्फ दिल्ली और पुणे में चल रहा है, एंड वी का 5G तब जाके लॉन्च होगा
जब एयरटेल और जियो का फ्री 5G बंद हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इलेक्शन के बाद या फिर जुलाई अगस्त के महीने से जो एयरटेल और 5G की फ्री 5G सर्विसेज हैं वो बंद हो जाएंगी और प्लान्स महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अब उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी कर ली है। अब उन्होंने 5G मोनेटाइज करना है, जो कि इंडिया में अभी रत्ती भर नहीं हुआ। सच सच बताओ, तुम में से कितने लोगों को 5G बेनिफिशियल लगा है? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मेरी कभी नीड ही नहीं हुई। हाँ, जब 4G लॉन्च हुआ था तब ग्राउंड ब्रेकिंग था, इतनी बात हुई थी, एंड सिर्फ 1 साल के लिए फ्री था, लोगों ने भर के चलाया। फ्री 5G को ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, एंड 4G में तो लिमिट भी थी 4 GB दिन की। यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, बस उड़ाते जाओ। पर 5G होने के बावजूद भी मैं सिर्फ वाईफाई यूज करता हूँ, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी कभी 5G की। एंड 5G मोनेटाइज भी हो जाएगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आई विल ऑप्ट फॉर सस्ता बेटर प्लान, क्योंकि 5G मुझे चलाना ही नहीं है। इसलिए अब सोच रहा हूँ कि BSNL की सिम ले लूँ। क्या 4G तो उन्होंने भी लॉन्च कर दिया, या फिर शायद कर रहे हैं, या शायद हो गया है। और तो हम बात कर रहे थे वोडाफोन आइडिया की, तो देखो अपने OTT जिस पे मैं बात करता हूँ एंड इंटरटेनमेंट कैटेगरी जिस पे मैं बात करता हूँ, वहाँ पे ट्राई करते हैं वो वोडाफोन मूवीज एंड TV प्रो के साथ एक सब्सक्रिप्शन जहाँ पे मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, कुछ 14 एग्जैक्ट 202 रुपए में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लिव, चौपाल, कोड ETC। पर तुमको एक सीक्रेट बताऊं, यहाँ पे भी वोडाफोन आइडिया फ्री देता है। अब देखो, जो वोडाफोन आइडिया का प्लान है ना 202 रुपए का, वो सिर्फ ऊपर के 8 OTT के लिए जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, नीचे के जो हैं वो वैसे भी फ्री हैं। आपकी सिम में रिचार्ज है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। डिस्कवरी प्लस, हंगामा प्ले, यप TV ऐसे OTTs वैसे भी फ्री चलते हैं। वोडाफोन आइडिया में तो आपको डिस्कवरी का कंटेंट फ्री में देखना है, गो। बाकी जो ऊपर के OTTs हैं उनके लिए 202 रुपए देने पड़ते, एंड कलेक्टिवली आपको मिल जाता है 202 में सब कुछ। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे एयरटेल और जियो से तो बेटर है, 50 रुपए महंगा है पर बेटर है। बस इसी सब्सक्रिप्शन में ये लायंसगेट प्ले और ऐड कर दें, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ऊपर से वी के जो डिजाइन है, वी की जो ब्रांडिंग है, वो एयरटेल और जियो से 10 टाइम्स बेटर है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम कभी वी का सुपर ऐप कंपेयर करना, जियो और एयरटेल से 1000 टाइम बेटर है। बाय द वे, सुपर ऐप ये पूरा अलग टॉपिक है, इस पे हम कभी अलग से बात करेंगे। कैसे टेलीकॉम कंपनी सिर्फ तुमको डेटा या फोन कॉल्स नहीं बेच रहे हैं, वो और भी धंधे कर रहे हैं, वो तुमसे तुम्हारा डेटा खरीद भी रहे हैं। ऑल्थो वो कोई दूसरा अलग टॉपिक है। ऑल्थो मैं कह रहा था कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर ब्राइट है, पैंट थोड़ी टाइट है पर ब्राइट है। पता नहीं लोगों को अच्छी सर्विसेज कैसे नहीं मिली। मेरा वोडाफोन आइडिया से एक्सपीरियंस और नाता हमेशा ही बढ़िया रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ इनका 5G रोल आउट क्या क्या लाएगा। अभी भी अच्छे सिम्स हैं, अच्छे बेनिफिट हैं, और वोडाफोन आइडिया तो अब और भी सर्विसेज देता है, जैसे वी गेम्स क्लाउड। बहुत सारी प्रीमियम गेम्स तुम ऑनलाइन खेल सकते हो फ्री में, मतलब रिचार्ज के साथ इंक्लूड होता है। वी शॉप वगैरह, वी के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। आप बताएं आपका वी के साथ नाता कैसा है। मुझे लगता है शायद ऑफ टॉपिक हो गई, लेकिन फिर भी चैनल के इर्द गिर्द घूमती है वीडियो, क्योंकि भाई ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम, ऑपरेटर्स, OTT, फिल्म बिजनेस, ये सब एक ही इकोसिस्टम के साथ आते हैं, तो इन पे भी कभी कभार बात कर लेनी चाहिए। और पता क्या करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो। एंड वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं है, पर अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। सायोनारा ओनी-चैन।